हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 20 अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा ना हो। फिर से सुन लीजिए, अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा ना हो। ऐसे लेख, कहानी या कविता के अंश जिन्हें छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो, अपठित कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लेख, कहानी या कविता के अंश जिन्हें छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो, अपठित कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन उठता है तो अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले से ना पढ़ा हो, और गद्यांश का अर्थ है किसी कहानी, निबंध, नाटक या कविता का अंश, यानी ऐसा अंश या यह हिस्सा जो पहले से पढ़ा ना गया हो, अपठित कहलाते हैं। और दूसरी चीज आती है कि अपठित गद्यांश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हम गद्यांश लिख रहे हैं, है ना, अपठित गद्यांश, तो उसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है, गद्यांश को, जो गद्यांश दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए, और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढने चाहिए, और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। हम कह सकते हैं कि उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु भावों में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए कि अपठित गद्यांश लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज है कि कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढने चाहिए। और चौथी चीज है, प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु भाव जो होते हैं, भावों में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। तो बच्चों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके सामने एक गद्यांश पढ़ूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। संसार में समय का बड़ा महत्व है। प्रकृति का प्रत्येक काम समय से होता है। सूर्य सुबह समय से उगता है और अपने समय पर ही छिप जाता है। पेड़ पौधों पर भी समय से ही फल फूल आते हैं। 6 ऋतुएं भी क्रम क्रम से आती हैं। मगर मनुष्य अपने जीवन में समय का पालन करने में आलस दिखाता है। इससे उसे अनेक परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, हम बीमार हों और डॉक्टर समय पर ना पहुँचे, हम स्टेशन पहुँचे और गाड़ी 2 घंटे लेट हो, तो हमें कैसा लगता है। ऐसे ही हमारे समय पर काम ना करने से दूसरे को परेशानी हो सकती है। सब सुखी हो, किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सबको अपना काम समय से करना चाहिए। तो एक छोटा सा गद्यांश मैंने आपके सामने पढ़ा। तो बच्चों, इसी गद्यांश में से प्रश्न रहते हैं, जैसे कि संसार में किसका बड़ा महत्व है।
एक प्रश्न उठता है जो गद्यांश मैंने आपके सामने पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा। इसी में से एक प्रश्न उठ रहा है कि संसार में किसका बड़ा महत्व है। तो हम इसी गद्यांश में से आंसर दे सकते हैं कि संसार में समय का बड़ा महत्व है। अब एक और प्रश्न है, किसका प्रत्येक काम समय से होता है। तो हमने इसी गद्यांश में पढ़ा बच्चों कि प्रकृति का प्रत्येक काम समय से होता है। फिर तीसरा प्रश्न उठता है, मनुष्य क्या करने में आलस दिखाता है। तो हम इसका आंसर भी इसी गद्यांश में से देखेंगे। मनुष्य अपने जीवन में समय का पालन करने में आलस दिखाता है। और चौथा प्रश्न है, सब सुखी हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपके इसी गद्यांश में है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। सब सुखी हो इसके लिए सबको अपना काम समय से करना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके के गद्यांश जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब जो पाठ जो गद्यांश है वो आपने कहीं से पढ़ा नहीं है। एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा है आपको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और उसी से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो मैंने आपको बताया ना कि गद्यांश को जब आप लिख रहे हैं तो उस गद्यांश को लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप कहीं से भी कोई भी गद्यांश आएगा आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो गद्यांश है सामने उसको आपको 2-3 बार बड़े ध्यान से पढ़ना है, और फिर साथ ही साथ जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ही ढूंढना है, कहीं बाहर से नहीं ढूंढना। और उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप उत्तर दे रहे हैं तो अपने शब्दों का प्रयोग करिए, किंतु उसके भावों में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये है आज का चैप्टर अपठित गद्यांश। तो आपने देखा कि अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पढ़ा ना हो। ऐसे लेख, कहानी या कविता के अंश जिन्हें छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो अपठित कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का जो पाठ है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अपठित गद्यांश। तो इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उनको देखकर अपनी कॉपी में लिखें और इसको सीखें।